मुझे खुदावंद के बहुत ही बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का खादम और आपका भाई पास्टर आशिर करम। आइए कलाम पाक में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुछ बातें हैं जिनको हम सीखेंगे। तो कलाम पाक में से हमारे लिए आज की तिलावत इमसाल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। इमसाल 16वां बाब और उसकी 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। कलाम पाक में ये लिखा है, 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो द्रोहगोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर 7 चीज़ें दी गई हैं जिनसे खुदावंद ने कहा है कि मुझे कराहियत है। आज हम पहली बात जो सीखेंगे वो है ऊंची आंखें। खुदावंद ने कहा है कि मुझे उनसे नफरत है। आंख एक ऐसी चीज है जो देखने से भरती नहीं। चाहे सारा दिन आप देखते रहें, आपकी आंख भरती नहीं है। मतलब ये आसूदा नहीं होती। दूसरे अल्फाज में जब हम वाइज की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें तो उसमें भी यही बयान मिलता है कि आंख जो है वो आसूदा नहीं होती। फिर मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करेंगे आंख पर। और 3 तरह की आंखें हैं जिनको कलाम पाक में बयान किया गया है। पहली है ऊंची आंखें, और दूसरा है नीची आंखें, और फिर तीसरा जो हम देखेंगे वो है सीधी आंखें। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊंची आंखें। ऊंची आंखें जब हम नाम ही लेते हैं तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये वो आंखें हैं जो गुरूर, तकब्बर, घुमंड और प्राउडनेस जिसके अंदर है उसको जाहिर ये करती है। और इस बात से भी हम बखूबी वाकिफ हैं कि ऊंची आंखों से देखने वाला जो है उसको गुस्ताख या बेअदब शख्स के नाम से हम पुकारते हैं, या ऐसा शख्स जो है वो गुस्ताखी और बेअदबी का मुजाहरा जो है वो करता है। और फिर जब बात की जा रही है तकब्बर, गुरूर, घुमंड दिल में आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसी वक्त, उसी लम्हा से हमारी तनज़्ज़ुली का और ज़वाल का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। और खुदावंद जो हैं उनको जो मगरूर हैं, खुदावंद को उनसे नफरत है। खुदावंद ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते जिसके दिल में गुरूर है, तकब्बुर है, घुमंड है, प्राउडनेस है। क्योंकि जब हम इमसाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा खूबसूरत अंदाज से कलाम पाक में लिखा है कि जो मगरूर है वो बेसज़ा ना छूटेगा। जो मगरूर है वो बेसज़ा ना छूटेगा, उसके लिए सज़ा जो है वो मुकर्रर की गई है। और इसके साथ साथ यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 2रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है कि हर इंसान की ऊंची जो निगाह है वो नीची की जाएगी। मतलब कि जो घुमंड, तकब्बर, गरूर हमारे अंदर है, खुदावंद इन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इसी तरह यसाया 2रा बाब उसकी 17 आयत जब हम देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि आदमी जो है, आदमी का तकब्बर जो है उसको ज़ेर किया जाएगा, उसको नीचा किया जाएगा। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम क्यों मगरूर होते हैं, क्यों हम तकब्बर करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हमारे अंदर है, या क्या हम खुदा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम अपने अंदर प्राउडनेस, घुमंडी और इस तकब्बर अपने अंदर ले आते हैं। इमसाल 21 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है कि कौन खुदा का मुकाबला कर सकता है। मैं और आप, हमारी औकात ही क्या है कि हम खुदा के सामने एक लम्हा के लिए भी खड़े हो सकें। याद रखें, जब हम फ़रोतनी की बात करते हैं तो फ़रोतनी से हमेशा हमें सर बुलंद किया जाता है, सरबुलंदी हमें मिलती है। मगर जो मगरूर है उसको ज़वाल, वही
नीचा होना शुरू हो जाता है। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कलाम पाक में लिखा है कि हमें फरोतनी से रहने की ज़रूरत है। मतलब कि हमारी जो ऊंची आंखें हैं ये हमारे अंदर तकब्बर, गुरूर और घमंड जो है उसको जाहिर करती हैं। अब दूसरी आंख जो है उसके बारे में हम देखेंगे, नीची आंखें। नीची आंखें कैसी आंखें हैं? ये लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है। नीची आंखें, जो शख्स नीची आंखें रखता है ये तावेदारी की निशानी है। झुकी नज़रें हमेशा आपका एक रोब जो है उसको जाहिर करती हैं, क्योंकि झुकी आंखें, नीची आंखें जिसको हम कहते हैं, हमेशा शराफत, शर्म हया और आजिज़ी की ये बेहतरीन मिसाल है। जो शख्स नीची आंखें रखकर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने बाप के सामने ऊपर आंख उठाकर बात करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हम अपने उस्ताद के सामने ऊपर आंख उठाकर बात करें। जब हम आंख नीची करके बात करते हैं अपने माँ बाप से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, बहन भाइयों से, तो इसका मतलब है कि हम उस शख्स की इज्जत कर रहे हैं। एक मोदबाना तरीक़ा से हम उस शख्स के सामने हमने अपने आप को पेश किया है। शर्म हया के साथ हम उस शख्स के सामने जो हमसे बड़ा है उसके सामने हम खड़े हैं। और जो लोग अपनी आंखों को झुकाए रखते हैं, जिनकी आंखों में शर्म हया रहती है, हमेशा वो लोग जो हैं दूसरों के दिलों में राज करते हैं, दूसरों के दिलों पर राज करते हैं। सो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी आंखों को नीचा रखें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी बेहतरी है। क्योंकि ज़बूर 101 और उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, मैं बुलंद नज़र और मगरूर दिल की बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे और आपके खुदावंद को मगरूर दिल जो है वो पसंद नहीं है, गरूरी जो है वो पसंद नहीं है, घुमंडी जो है वो पसंद नहीं है। लिहाजा नीची आंखें एक मुदबाना और शर्म हया वाली आंख जो है वो कहलाती है। और फिर तीसरी जो आंख जिसका जिक्र हम करेंगे वो है सीधी आंखें। सीधी आंखें, सीधी आंखों से मुराद सीधा देखना, सामने देखकर चलना और आगे बढ़ना और मंजिल पर पहुंच जाना। जब हम सीधी आंखें रख कर चलते हैं तो यकीनन हमें कभी किसी चीज़ से ठोकर नहीं लगती। हमारी आंखें खुली होती हैं और हम देखभाल कर अपना सफ़र जो है उसको तय करते हैं। अगर हम पीछे की तरफ नज़र दौड़ा के या पीछे देखकर चलेंगे तो यकीनन हमें ठोकर भी लगेगी, हम गिरेंगे भी और हमें चोट भी लग सकती है। लेकिन जब सीधी आंखें, सीधी निगाह रखकर हम चलते हैं तो इससे ये मुराद है कि हम जल्द अपनी मंजिल पर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो हम जानते हैं कि मसीह खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा और मकसद है। सो हमें कलाम पाक में जैसे लिखा है कि हमें ईमान में कामिल होने के लिए मसीह खुदावंद को तकते रहने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों के सामने मसीह खुदावंद होना चाहिए जिसको हमने तकते रहना है। और हमेशा खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसी आंखें दे जिससे हम सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद को तकते रहें और मसीह खुदावंद का दीदार जो है वो हम करें। और इमसाल 4 बाब उसकी 5वीं आयत को जब हम इमसाल 4 बाब उसकी 25वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तेरी आंखें सामने ही नज़र करें। सिर्फ तेरी आंखें सामने ही देखें, दाएं या बाएं या पीछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी आंखें सामने ही नज़र करें। इसके साथ अब्रानियों, पौलुस रसूल का खत अब्रानियों को कलीसिया के नाम 12वां बाब उसकी 2 और 3 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि ऊंची आंखें हमेशा शरारत को ज़ाहिर करती हैं, ऊंची आंखें शरारत पैदा करती हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़ना ना करना बड़ी बात या बड़ा काम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप अपनी निगाह को अपनी बुरी नज़र डालने से आंख को रोक लेना
मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत और बड़ा ये काम है, क्योंकि नीची आंखें और सीधी आंखें मेरे जो ये पाकीज़गी की ज़मानत है। सो इसलिए हमें हमेशा अपनी आंखों को नीचा रखना है, अपनी आंखों को सीधा रखना है, फिर ही खुदावंद से हम बरक़ात जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अय्यूब नबी का सहीफ़ा जब हम देखते हैं 31वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कंवारी पर क्यों कर नज़र रखूं। हमें अपनी नज़र में शर्म व हया का रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नीची आंखें और झुकी हुई आंखें जो हैं हमेशा आपकी पाकीज़गी को ज़ाहिर करती हैं, हमेशा आपको एक मुअद्दबाना शख्स जो है वो ज़ाहिर करती हैं। सो हमेशा हमें खुदावंद से इस बात की दुआ करना है कि खुदावंद हमें ऐसी आंखें बख्श दें जो सिर्फ़ और सिर्फ हम खुदावंद को तकने वाले हों, अपने रहबर को तकने वाले हों, अपने लीडर को तकने वाले हों। और ऊंची आंखों से हमें परहेज़ करना है, अपने अंदर से गुमान, गुरूर और तकब्बर जो है उसको अपने अंदर से निकालने की ज़रूरत है। फिर ही खुदावंद हमें कामयाबी बख्शते हैं, फिर हम अपने मंज़िल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि सीधी आंखें, फिर मैं बताऊंगा, सीधी आंखें हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर चलती हैं और नीची आंखें हमें एक मुअद्दबाना शख्स की हैसियत से प्रेजेंट करती हैं। और ऊंची आंखों से हमें परहेज़ करना है, क्योंकि ऊंची आंखें खुदावंद को पसंद नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऊंची आंखें जो हैं वो नीची की जाएंगी, ज़ेर की जाएंगी। सो खुदावंद मुझे और आप सबको फजल बख्श दें ताकि हम अपनी आंखों को सीधा रखें, अपनी आंखों को नीचा रखें। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदावंद के सामने झुकते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हमेशा ना सिर्फ हम अपने सरों को झुकाते हैं बल्कि अपनी आंखों को भी हम नीचा कर लेते हैं। ये एक खूबसूरती है कि आप खुदावंद की इज़्ज़त कर रहे हैं। ये एक खूबसूरती की बात है कि हम खुदावंद को अपना हकीकी खालिक और मालिक मानते हुए उसके सामने हम झुक रहे हैं। एक इज़्ज़त अपने खुदावंद को हम दे रहे हैं। जिस तरह दुनिया में रहते हुए हम अपने माँ बाप के सामने नहीं बोलते, अपनी आंखों को नीचा कर लेते हैं। सो ज़रूरी है कि हम खुदावंद के सामने भी इसी तरह अपनी हलीमी फ़रोतनी का मुज़ाहरा करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को तकते रहें। खुदावंद मुझे और आप सबको फजल बख्श दें ताकि हम ऊंची नज़र से परहेज़ करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ सीधी और नीची निगाह जो है वो खुदावंद से मांगे। आमीन आमीन।